शब्द है सेक्युलर इंडिया। इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, यहाँ शांति और सद्भाव को रखने के लिए जरूरी है कि इस देश का हर व्यक्ति, महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सब सही मामले में सेक्युलरिज्म को इन लेटर एंड स्पिरिट माने। और दिवाली, होली, ईद एक साथ मनाई जाती है। ये इस देश की खुशनसीबी है और हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम लोगों ने भारत जैसी मिट्टी में जन्म लिया, जहाँ से मस्जिद से अजान की आवाज भी सुनाई देती है और मंदिर से घंटी की आवाज भी सुनाई देती है। ये मुल्क भारत वो देश है। लेकिन आज इस देश की बदनसीबी है कि इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भाईचारे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब इस देश को गोरे अंग्रेज नहीं तोड़ पाए तो काले अंग्रेजों की औकात क्या है कि इस देश को तोड़ सके। और जब तक इस देश के अंदर मेरे बड़े भाई जैसे लोग, तालीम याफ्ता जैसे लोग जीवित हैं, जब तक इन जैसे लोग जीवित हैं, इस देश को ना तो कोई तोड़ पाया था और ना ही कोई कभी तोड़ पाएगा। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी एक व्यक्ति है, नाम भी नहीं लूंगा, वैसा मौका भी नहीं है, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आपने देखा होगा होली और छुट्टी को लेकर। तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि इस देश के अंदर होली और रमजान कई सालों से मनता आ रहा है। जब से ये देश है तब से ही मनता आ रहा है। ना तो कोई भी हिंदू भाई ऐसा काम करता है जिससे हमारे मुस्लिम भाई के धर्म को कोई चोट पहुंचे, और ना ही कोई मुस्लिम भाई ऐसा काम करते हैं जिससे हिंदू भाई के धर्म को चोट पहुंचे। दिवाली, होली, ईद और रमजान इस देश में हर साल मनाए जाते हैं। लेकिन पहली बार मैंने किसी पुलिस ऑफिसर के मुंह से इस तरीके की बात को सुना, उससे मेरे को एक घायल फिल्म का एक डायलॉग याद आता है जिसमें सनी देओल ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि आप वर्दी उतार के जो है वो पट्टा पहन लो, बलबल राय का पट्टा पहन लो। तो ये डायलॉग इसके ऊपर फिट होता है, ये सभी को पता है। हम लोगों के मन में कभी भी नफरत पैदा नहीं होनी चाहिए और हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाना है। हमें इस मुल्क को आजाद, ये मुल्क था और आजाद ही रखना है। हमें इस मुल्क को किसी के हाथ में दोबारा गुलाम नहीं होने देना और अपने जीवन में उसको लाएं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि एक दूसरे के त्योहारों में हम उत्साह से, जोश से भाग लें। हिंदू रमजान में, इफ्तार में, और मुसलमान होली, दिवाली, इन सब त्योहारों में आपस में मिलकर मनाएं, जिससे कि सद्भाव बना रहे। और इसकी आवश्यकता सबसे जरूरी है। आखिरी बात जो बहुत जरूरी है कि हमारे संबंध हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे होना बहुत बहुत जरूरी है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के संबंध, नेपाल के संबंध, श्रीलंका के संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हो। हिंदुस्तान के लोगों की भी ख्वाहिश यही होनी चाहिए और पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश थी। और अपनी सरकारों को ये कंपेयर करें कि वो ऐसी पॉलिसी अख्तियार करें, इस तरह से व्यवहार करें कि जिससे संबंध एक दूसरे से अच्छे हो सके। और अच्छे संबंध के लिए आवश्यकता ये है कि हम लोग डायलॉग, जिसको कहते हैं डायलॉग इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, तो जरूरी है कि आपस में सद्भाव रखने के लिए एक देश का दूसरे देश के साथ डायलॉग बराबर बना रहे, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ डायलॉग बना रहे। इसीलिए आवश्यकता है कि हम सब मिलकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध मजबूत करें और ऐसा वातावरण तैयार करें कि जिसमें हिंदुस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग आपस में मिल सकें और एक दूसरे के सुख दुख बांट सकें। पास्ट में सफेद अंग्रेजों की जानिब से और उन्होंने तकरीबन 100 साल तक हमारे मुल्क के हिंदुओं और मुसलमानों की भीड़ पर आतंकवादी कोड़े बरसाए। अंग्रेज लड़ाओ और हुकूमत करो, हम सब जानते हैं, हमारा हिंदू जानता है, हमारा मुस्लिम जानता है, सब जानते हैं कि यही वो पॉलिसी थी जिसकी बुनियाद पर हमारा देश एक सदी तक गुलाम रहा। मगर अंग्रेज बहुत होशियार था, जाते जाते वो इस मुल्क में अपनी काली औलादें भी पैदा करके गया। जो काम कल सफेद अंग्रेज ने करके हिंदुस्तान में नफरत का बीज बोया था, आज उसकी काली औलादें उसी अंग्रेज का पाठ पढ़कर हिंदुस्तान के लोगों के अंदर बंटवारा पैदा कर रही। ऐसी सूरत में चाहे होली का मौका हो,
या ईद का मौका हो या रमजान का मौका हो, हमें इस बात को हर जगह दोहराना चाहिए कि दो मार्शल कौमें खासतौर पर इस मुल्क में हैं, एक हिंदू दूसरा मुसलमान। हिंदू शुरू होता है हा से, मुस्लिम शुरू होता है माँ से, वहां से हा निकाला जाए, यहाँ से माँ निकाला जाए और दोनों को ज्वाइन किया जाए तो हम बनता है, हम बन करके रहे, हमारा हिंदुस्तान बना रहे। मेरे कश्मीरी भाई यहाँ बैठे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से, उन्होंने मुझे कहा था कुरान आप बार बार पढ़ते हैं, मैंने कहा इसमें क्या लिखा है, तो कहने लगे इसमें यह लिखा है that there is God, अब सुन लीजिए, that there is God but only one God. So आप कौन से रिलीजन के है, क्या है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुसलमान है, सब एक होते हैं और एक ही रहना चाहिए। ये हमारा जो मुल्क है इसमें सब शामिल है, कोई बाहर नहीं, कोई बाहर का नहीं है और ऐसे ही रहना चाहिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।